राम राम सारे ने, क्या आप इंतजार कर रहे हैं हरियाणा सरकार की बढ़ी हुई 3200 की पेंशन। जी हां, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, हरियाणा में जितनी प्रकार की पेंशन मिलती हैं सरकार ने उन्हें 3200 करने की घोषणा की थी, मगर अभी तक आपके खातों में वही 3000 रुपए आए हैं। जनवरी में आने वाली पेंशन कितनी आएगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, A to Z जानकारी मिलेगी। वीडियो को बिना आगे पीछे किए देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपकी 3000 रुपए भी बुढ़ापा पेंशन आ रही है तो आपको उसको भी बचाने के लिए कुछ जरूरी काम करने पड़ेंगे अपनी फैमिली आईडी में। जी हां, अपनी फैमिली आईडी में कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करवाने होंगे। CSC सेंटर पर भी जाकर अपडेट कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार में बता दिया जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको यह भी बता दिया जाएगा कि इस महीने जनवरी में कितने चांस है कि बुढ़ापा पेंशन 3200 आएगी, और सबसे बोना पेंशन के बारे में भी सरकार ने घोषणा कर दी है। जी हां, उनमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है। बोना पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब बात करते हैं जी बुढ़ापा पेंशन धारकों को सबसे पहले तो अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन स्टेटस चेंज करवाना होगा। जी हां, जिसने भी अब तक अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन नहीं करवाया है उनको सीनियर सिटीजन करवाना होगा, अन्यथा आपकी पेंशन होल्ड पर हो सकती है। और बायोमेट्रिक KYC भी करवानी होगी। जो बैंक से पैसे लेते हैं आधार लिंक करवाना होगा। जी हां, आधार लिंक भी जरूरी है। सबसे मेन है सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशनर करवाना। अपनी फैमिली आईडी में ये नहीं करवाओगे तो आपकी पेंशन कट सकती है। और सरकार ने नए नियम लाने वाली है। अब तक जिसकी बुढ़ापा पेंशन बच्चों की इनकम के कारण नहीं बन पाती थी, अब सरकार बच्चों की इनकम को अलग रखकर सिर्फ पेंशन धारक की इनकम को देखकर उनकी पेंशन बनाने की भी योजना बना रही है। वो भी अपडेट जब आएगा सबसे पहले सबसे सटीक इस चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं विधवा पेंशन। अगर आप विधवा पेंशन बनवा रही हैं तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी में आपके पति की मृत्यु हो चुकी है उसको रिमूव करवाना होगा और आपका स्टेटस भी चेंज करवाना होगा। वहां पर विंडो का स्टेटस करवाना होगा जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें दस्तावेज लगेंगे। जी, आपके बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन बनवाने के लिए वहां पर 5 साल पुराना एज प्रूफ के लिए 5 साल पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए, या आपके पास रेगुलर बोर्ड की, जी हां ध्यान से सुना, रेगुलर बोर्ड बोल रहा हूं, ओपन बोर्ड की 10वीं की DMC नहीं चलेगी, उसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए सरकार ने 5 डॉक्यूमेंट भी बताए हैं। पहला वोटर कार्ड, 10वीं की DMC, अगर वोटर कार्ड नहीं है तो वोटर जहां पर वोट पड़ते हैं अधिकारी के पास जाकर 5 साल पुरानी स्लिप वो भी चल जाएगी, जन्म प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। जी, बड़ी जानकारी आ रही है बुढ़ापा पेंशन को लेकर। 3200 का इंतजार कर रहे। अक्टूबर में ऐलान हुआ था, दिसंबर से लागू होनी थी, मगर दिसंबर में नहीं आई। दिसंबर में ये चर्चा हो गई 1 महीना लेट आती है पेंशन, फिर दिसंबर में इंतजार हुआ, दिसंबर में नहीं आई। अब जनवरी में इंतजार कर रहे हैं कि अब तो बुढ़ापा पेंशन 3200 आने की कितनी संभावना है। जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, सिर्फ घोषणा हुई है, ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। सरकार 99% चांस है कि अब की बार 3200 आपके खातों में ट्रांसफर कर दे। 3200 ट्रांसफर होने के पूरी 100% हम भी नहीं कह रहे, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं है। 99% है कि आपके खातों में 3200 आए, मगर उससे पहले आपको अपने फैमिली आईडी अपडेट करवानी होगी। 3200 छोड़िए, वो 3000 रुपए भी आपकी कट सकते हैं अगर आपने अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन स्टेटस नहीं करवाया तो। बोना पेंशन भी सरकार ने 2500 कर 3000 रुपए कर दी। वो भी अब क्या देखने की वाली बात रहेगी, क्या वो भी 3200 होती है या वो 3000 ही रहती है। जैसे बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, तीनों पेंशन में एक साथ वृद्धि की जाती है। जी हां, जितनी पैसे बुढ़ापा पेंशन में बढ़ते हैं उतने ही दिव्यांग और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आपको अपनी फैमिली आईडी को दुरुस्त करवाना होगा। जी, अपडेट करवाना होगा, वहां पर सीनियर सिटीजन करवाना होगा। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी सरकार ने नियम बना दिया है 2026 से। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ गलती है आधार कार्ड और वो भी आपको ठीक करवाना होगा, अन्यथा आपके वो 3000 रुपए भी कर सकते हैं। बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। 3200 के बारे में मैंने बता दिया। 3200 के आने की आपकी यहाँ पे 90% चांसेस है, सरकार दे सकती है, मगर पूरे 100% हम भी नहीं कह रहे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली जानकारी
नहीं आई है। यही थे एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है तो चैनल को कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम तुरंत जवाब देंगे आपको। अपनी फैमिली आईडी में कैसे अपडेट करवाना, आप घर बैठकर भी सीनियर सिटीजन करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।